माई सेल्फ रुचिका एंड स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे थे गाइस इंग्लिश ग्रामर, और ग्रामर्स में हमने सबसे पहले जो पोर्शन उठाया था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग कर रहे थे, हमने नाउन किया विच इज द टाइप ऑफ आवर स्पीच। सेकेंड हमने किया प्रोनाउन, टाइप्स लिखे हैं उसके, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी और वर्ब भी। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स, जो एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है विच इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन में पहले आते हैं। सेंटेंस में एक सेंटेंस है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आ जाते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन मीन्स इनकी पोजीशन पहले होती है सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के, और किस लिए रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं अदर वर्ड के साथ इन द सेंटेंस। ये थी इसकी डेफिनेशन। फिर हमने क्या किया था, प्रेपोजिशन क्या शो करते हैं, यूजुअली क्या शो करते हैं भाई, ये शो करते हैं टाइम को, प्लेस को, पोजीशन को, मेथड को, कॉज को, पर्पस को। इन सब के बीच इन सबको रिलेट करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, ये था। एग्जाम्पल में देख लो, अब देखो वो रहता है, ही लिव इन दिल्ली। दिल्ली और इसके बीच में क्या रिलेशन है? इन प्रेपोजिशन में बता रहा है कि वो दिल्ली में रहता है। ठीक है, एड वर्ड क्या बता रहा है कि मैं कहां पे हूं, कहां पे हूं। स्कूल और मेरा रिलेशन क्या है कि मैं वहां पे हूं। ठीक है, तो ये वर्ड क्या बताते हैं, रिलेट करते हैं वर्ड्स को आपस में, बताते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। और सबसे पहले हमने कल किए थे कुछ, एक कर लिए थे हमने, कौन से, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, जो टाइम के लिए यूज, ऐसे प्रेपोजिशंस जिनका यूज टाइम को बताने के लिए किया जाए। कौन कौन से थे? इन, एट, ऑन, है ना, करते हैं ना इनका यूज। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर, एक्सेप्ट। कुछ एक छूट गए होंगे, जैसे छूट गया तो याद ही आ गया क्या, टिल, या फिर इसको ही अनटिल कह सकते हैं। मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों का सेम। टिल या अनटिल का मीनिंग तब तक, हाँ तब तक। तो ये कौन से प्रेपोजिशंस हैं? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, अपोजिट भी है इनका। अब जैसे इन, एट, ऑन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी है ये। ठीक है, ये किसमें है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इनका यूज होता है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इन तीनों का यूज होगा। बिफोर आफ्टर की बात करूं तो ये कंजक्शन भी है, ये प्रेपोजिशन भी है, ये कंजक्शन। एक वर्ड की
कई टाइप हो सकते हैं। एक वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एक वर्ड जैसे यहाँ पे कंजक्शन भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, वही वर्ड्स प्लेस में आ सकते हैं, वही वर्ड टाइम में आ सकते हैं। हमें फंक्शन पे ध्यान देना। ये क्या किसका टाइप था? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशंस के टाइप को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। विच वॉज या विच आर कहूं मैं अभी बात करूं तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, जिनमें हमने रखे थे सिंपल, डबल, कंपाउंड। सिंपल वाले वन वर्ड वाले, वन जिसके अंदर आ रहा है, डबल वाले डबल, और ट्रिपल वाले नहीं कहूंगी, कंपाउंड में टू वाले भी आ जाएंगे, लिटरली थोड़े बड़े उनसे, जैसे इन फ्रंट ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ है, अकॉर्डिंग टू है, ड्यू टू, ऐसे बड़े थे। लेकिन हमने किसकी बात करनी है सबसे पहले? फंक्शन की। फंक्शन क्या है इसके? ये प्रेपोजिशन टाइम को बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम करेंगे टाइम वाले में, यहां तक हो गया था, है ना। आप देखो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ले लेते हैं किनको? इन, ऑन और एट। इन तीनों का यूज टाइम में कैसे हो सकता है? टाइम बताने के लिए कैसे हो सकता है? ये टाइम को कैसे रिलेट कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले देखो एट। एट का यूज किस लिए होगा? एट का यूज होता है क्लॉक टाइम के लिए। क्लॉक टाइम कह दो, या फिर इसी को आप कह सकते हो स्पेसिफिक टाइम। कौन सा टाइम? स्पेसिफिक टाइम। क्लॉक टाइम, स्पेसिफिक टाइम। क्लॉक क्या होता है? घबराना नहीं है, क्लॉक वॉच को अपने क्लॉक कहते हैं। ठीक है, क्लॉक टाइम कैसे? जैसे एग्जांपल में लिख लो आप इसे, एट 7 o'clock। कितने बजे? 7 बजे। हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं कि नहीं लगाते? एट 7 o'clock, at 9 AM, at 7 PM लगाते हैं। AM PM के साथ भी एट, क्लॉक के साथ भी, ठीक है। और एट दिस टाइम, मतलब इस समय। एट दिस टाइम आई एम टीचिंग, इस समय मैं क्या कर रही हूं? पढ़ा रही हूं। एट दिस टाइम what are you doing? You are studying. Okay? At this time. इन तीनों के लिए एट को आप ऐसे याद रख लो, क्लॉक के लिए, फॉर द वॉच, फॉर द क्लॉक। साथ साथ हम नोट भी करते जाना। फिर अब बात करेंगे ऑन की। कैन ऑफ इट? सिर्फ इतना यूज नहीं है इसका, एट का खत्म नहीं हुआ, अभी और है, चलते ऑन। ऑन प्रेपोजिशन का यूज किस लिए होगा? डे एंड डेट्स। डे और डेट बतानी है, नो डाउट ऑन का यूज करोगे। कैसे? एग्जाम्पल देखो, ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे।
अगस्त, on 16 September, on मैम इसके अलग सन भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, on 16 September अब लगा दो सन, अब लगा सकते हो। वैसे पर्टिकुलर अगर सन लगाना है तो मैं वो आगे बता दूँ, वो देखना। ईयर अगर आपने लगाना है ना, वो पर्टिकुलर लगाना है। जैसे अब on 10 अगस्त, on 10 सितंबर, अब आप ईयर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीधा ईयर है यहाँ पे जैसे 2020, अब यहाँ पे आप और नहीं लगा सकते, ठीक है? अब आप और नहीं लगा सकते। अब क्या लगाओगे? नेक्स्ट वो जो आपका क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है। हो गया ये? अब देखो इन प्रेपोजिशन टाइम के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, वैसे प्लेस में भी है। जब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस करेंगे तब भी इनको करेंगे, बट अब टाइम को लेके चल रहे हैं। अब ये किसके साथ आएगा? अच्छा, एट आता है क्लॉक टाइम के साथ, ऑन आता है डेज और डेट्स के साथ। अब ये आएगा आपका मंथ्स, ईयर्स और मंथ्स, ईयर्स। अब मंथ और ईयर्स में कैसे आएगा? जैसे अब इन सेप्टेम्बर, ठीक है? इन सेप्टेम्बर, इन मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज के साथ। ये ध्यान रखना, सेंचुरीज क्या होती है? शताब्दी होती है। द टाइम पीरियड ऑफ 100 इज कॉल्ड सेंचुरी। टाइम का ही हिस्सा है ना सेंचुरी, तो टाइम को लेके चल रहा है। इन 99 ये यूज करते हैं हम कभी, इन 99, इन 99, इन 90 एंड सितंबर। और सेंचुरी कैसे? इन द 21st century, in the 21st century, ये on the 21st century, at the 21st century नहीं होगा, in the 21st century। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर मैंने ये लिख दिया सीधा सितंबर, तब तो आपने इन लगाना है। ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बारीकियां हैं, छोटी छोटी बारीकियां। इन सितंबर लिखोगे, सितंबर अगर अकेला है ना तो क्या लगा दोगे? अब मैं ऐसे दे दूं 16 सितंबर दे दूं, क्या लगाओगे? ऑन। डेट आ गई बीच में, ऑन, क्योंकि डे और डेट के साथ सीधा सितंबर है तो एक, ठीक है? ऐसी चीजें कंफ्यूज कर लेंगे। अब देखो अपने तो सितंबर दे लिया है ना, मंथ्स के साथ क्या आता है? इन मैम ने दिखाया था, नोट भी किया था हमने। मैम क्या बताया था? मैम आपने बताया था मंथ्स के साथ, लेकिन मुझे ये भी बताया। ऐसे क्वेश्चन डाउटफुल हो सकते हैं, डाउट भी चले जाते हैं, ठीक है? आगे ऐसे बहुत आएंगे, बारीक बारीक चीजें बहुत आएंगी। हो गया? अब देखो इनका यूज हो गया। एक तो था मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरी। अब इसका फ्रेजेस के लिए यूज होगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। फ्रेजेस को छोड़ ही दो, अब फ्रेजेस वाला नहीं करवा रही। फ्रेजेस कैसे? जैसे इन द मॉर्निंग, सीधा मॉर्निंग कभी नहीं होता ना, इन द मॉर्निंग। अब ये इन द मॉर्निंग लगा दिया, फ्रेज होती है।
जैसे फ्रेज क्या होती है अभी आप देखिए, जैसे woke up early in the morning। अब ये जो इन द मॉर्निंग है ना, ये एक फ्रेज है। ये सारा हमारा क्या है भाई? व्हाट इज दिस गाइस? सेंटेंस। अब ये इन द मॉर्निंग इतना सा जो पोर्शन है ये फ्रेज है, घबराना नहीं। तो इनका यूज फ्रेज में भी होता है ना, ऐसे। ओके, इन द मॉर्निंग, in the evening, in the night। अब यहाँ कंफ्यूजन आएगा। हाँ बिल्कुल करें, ऐप में आएगा बिल्कुल, आप करो नोट करो इसको, बिल्कुल सही है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, और क्या बच गया? अब दिन को लेके चलते हैं। सुबह से शुरुआत करते हैं, रात तक पहुंचते हैं, पूरे दिन की बात करेंगे यहाँ पे। मॉर्निंग हो गया, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग हो गया, इन द नाइट हो गया, इन द आफ्टरनून हो गया। सबसे पहले बचा क्या? अब आ जाओ यूज ऑफ एट। कंफ्यूजन यही क्लियर हो जाएगा आपका, ये वाला कंफ्यूजन है ना, यही क्लियर हो जाएगा। दैट्स आर द प्रेपोजिशन, दैट वी कॉल द प्रेपोजिशन। और ऐसे वाले कंफ्यूजिंग वाले आएंगे। देखो सबसे पहले जो सुबह सुबह का टाइम है, अमृत वेला चिंतन, क्या कहते हैं स्पीच इसको इन इंग्लिश? तो मॉर्निंग सुबह होगी, एनीबॉडी कैन टेल मी? जिसे हम उषा काल कहते हैं इन हिंदी, अमृत वेला इन पंजाबी, एंड आई डोंट नो इन बागड़ी क्या कहते हैं। झांझर, झांझर के हाँ जो भी, हिंदी में पता है, पंजाबी में पता है, बागड़ी में भी पता है, नहीं पता तो इंग्लिश में भी पता। आज हम लोग भी बताते हैं। एट का यूज होगा एट डॉन। डॉन मूवी देखिए, उससे याद रखिए, एट डॉन, इसको डॉन कहते हैं। ठीक है, सुबह सुबह के स्टार्टिंग टाइम को एट डॉन। ठीक है, अब देखो एट नून। अब इधर देखो, अगर आफ्टरनून है, अच्छा नून क्या होता है? नून एक घड़ी का पॉइंट होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम इसको कहते हैं हम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इवनिंग कई देर तक रहती है ना, ये टाइम बहुत थोड़ा होता है, दैट्स व्हाई पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। देखो एट नून क्या होगी? जब घड़ी में पूरे 12 बज जाते हो, वो होती है हमारी नून। अगर 12:05 हो गए, इन द आफ्टरनून। एट नून 12 बजे। एट मिडनाइट, एट मिडनाइट रात के 12 बजे। अब आ गया आपका डाउट क्लियर? एट नाइट, रात को। ठीक है, अब एक चीज और बच गई, एक टाइम और बच गया। देखो मॉर्निंग भी आ गई, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, एट डॉन, सुबह का क्या कहते हैं उसको? हाँ भोर, उषा काल से कहते हैं। नून दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे मिडनाइट, एट नाइट आपकी रात। और अब एक चीज रह गई, संध्या। संध्या टाइम रह गए, बाकी सारे टाइम आ गए, लेकिन सारे टाइम कवर करें। वो क्या होगी? एट डस्क। वेरी गुड, एट डस्क। डस्क को बोलते हैं संध्या। अब देखो, नोट कर लो, पहले एक बार बोल के देख लोगे। फ्रेजेस के लिए याद रखना, फ्रेजेस वर्ड याद करवा देगा आपको। ये देखो इनके साथ ये कोई फ्रेज नहीं है। फ्रेज क्यों नहीं है? ये प्रेपोजिशन है,
आगे वन वर्ड ही आता है, फ्रेज निकालो। ये फ्रेज के अकॉर्डिंग इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, इन द इवनिंग फ्रेज, फ्रेज, फ्रेज। अब एक चीज जो डाउट में है आपके, वो है मैम आप इन द नाइट भी कर रहे हो और एट नाइट भी कर रहे हो, है ना कंफ्यूजन? नोट कर लिया आपने? चलो इसको कर देते हो मैं रफ, और आप देखो, एक तो मैंने लिखा था यहाँ पे फ्रेज में यूज कर लिया नाइट, एक कर लिया एट नाइट। ठीक है, अगर आपको सीधा नाइट मिल जाएगा एग्जाम्पल में, सेंटेंस में सीधा नाइट मिल जाए, तब तो आप उसके साथ एट नाइट। ठीक है, अगर आपको द नाइट मिले, द नाइट मिले तो आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे, इन प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे, जहां पे आपको द नाइट के साथ ये नोट लगाते हो, क्योंकि एक ही है जो अपोजिट है आपका, जिसे आप कहते हो, बाकी सब नोट बोलो ना आपको। ठीक है, लिख लो नोट लगा के। अगर नाइट के साथ, अगर नाइट के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, आर्टिकल ये ना द, ए एंड द, आर्टिकल द का यूज होता है, तो प्रेपोजिशन इन आएगा। तो प्रेपोजिशन इन आएगा। प्रेपोजिशन इन आएगा। और अगर अकेला नाइट है या फिर ओनली नाइट दिया हुआ है इन द सेंटेंस, अगर ओनली नाइट है तो प्रेपोजिशन एट का यूज। अब देखो, फिर से एट को ले आओ, फिर से एट को लेके आओ। कैसे? एट दिवाली, एट होली, एट क्रिसमस। समझ आ गया? एट दी वीकेंड, वीकेंड समझते हो? यस मैम। छुट्टी, वीकेंड। ठीक है, अब देखो वन साइड ऑन को लेके आओ। On the day of दिवाली, कंफ्यूज करेंगे भाई, एट भी आ रहा है, वही दिवाली के साथ ऑन भी आ रहा है। On the day of Christmas, या फिर इसको ऐसे भी दे सकते हैं ऑन क्रिसमस डे। अब इसको बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत है, नोट बाद में कर लेना, मैं आपको करवा दूँ। एक बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना ज्यादा जरूरी है। समझ ज्यादा काम करेगी, इतना लिखा हुआ समझ ही नहीं आया। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। एट दिवाली, एट होली, एट क्रिसमस, एट वीकेंड, जो भी फेस्टिवल है, एट का मतलब क्या होता है? नहीं जाना हमें, प्रेपोजिशन की हिंदी अर्थ नहीं निकलते, सेट नहीं बैठते, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, प्रेपोजिशन को कभी हिंदी
प्रेपोजिशन की अगर हिंदी जानने की कोशिश करोगे सारा खराब हो जाएगा, सही नहीं होगा, पक्का बता दूंगा आपको, श्योर बात। हर एक बुक ये कह रही है, हर एक एक्सपर्ट्स जो भी हैं, ग्रामेरियन जिनको बोलते हैं, ग्रामर में एक्सपर्ट है जो ग्रामेरियन, उनकी यही राय है कि प्रेपोजिशन की हिंदी मत बनाओ, प्रेपोजिशन को इंग्लिश वे में लेके चलो, इंग्लिश में ही करो उसे। अब देखो, एट दिवाली, दिवाली के मौके पर, नॉट द प्रॉपर डे, दिवाली का दिन नहीं है, दिवाली का फेस्टिवल लंबा चलता है ना, दिवाली का फेस्टिवल एक दिन का नहीं होता, दिवाली का फेस्टिवल लंबा चलता है। तो अगर मैं ये कहूं, इन द सेंटेंस में से यूज करूं, ही विल स्टे विथ his family dash dash दिवाली। अब देखो, he will stay with his family दिवाली। एड लगाऊं क्यों लगाऊं? क्यों लगाऊं? क्योंकि वो दिवाली के मौके पर किसके साथ रुकेगा? अपनी फैमिली के साथ। ये दिवाली का मौका है, होली का मौका है, क्रिसमस का मौका है, प्रॉपर वो दिन नहीं है। अगर हमें वही दिन दिखाना है तो हम क्या करेंगे? वही दिन दिखाना है तो क्या करेंगे? She will, अच्छा, throw party dash dash दिवाली। ऑन द डे ऑफ, ऑन लगा ही दिया मैंने, ऑन, चलो ऑन द डे ऑफ दिवाली। समझ लो, आपसे क्वेश्चन आया कि मैंने खुद ही आंसर दे दिया है ना। देखो क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में, दिवाली ही है, एक दिवाली का मौका है, एक दिवाली का दिन है। देखो पार्टी अगर अपनी कहते हैं पार्टी गिव, पार्टी कभी गिव नहीं, पार्टी कभी गिविंग में नहीं होती, गिव नहीं की जाती, थ्रो की जाती, ठीक है हो जाता नहीं। हायर, जैसे कुछ वर्ड हायर करते हैं है ना, हायर करते हैं, टैक्सी को हायर करते हैं, तो ये प्रॉपर वर्ड होते हैं, आपकी वगैरह के लिए अच्छे लगेंगे। देखो, she will throw party on the day of Diwali, the day of Diwali है ना, day of he will stay with family at Diwali, दिवाली के मौके पर अपने परिवार के साथ रहेगा, दिवाली पर पार्टी करेगा, दिवाली वाले दिन, ऑन का मतलब वही दिन, और ये मौके, त्योहार वही है मौके पर, और आ गया समझ में, एक के साथ एट, एक के साथ अब ये तो थे कुछ ऐसे त्योहार जिनके मौके होते हैं, जिनकी तैयारियां पहले की जाती हैं, जिनके लिए छुट्टियां भी ली जाती हैं, बट कुछ एक ऐसे नेशनल फेस्टिवल्स भी तो होते हैं, फिर उनके साथ क्या लगाएंगे? ऑन दी रिपब्लिक डे, ऑन दी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है।
The Prime Minister will address the people इंडिपेंडेंस डे। क्या आएगा यहाँ पे? और जो, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही दिन होता है। प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द पीपल, संबोधित करेंगे लोगों को, कब? अवसर, किस अवसर पे? इंडिपेंडेंस डे। विद इन एग्जाम्पल समझे, नोट कर लिया कोई एग्जाम्पल, हेल्पफुल रहते हैं हमारे समझने के। अब देखो, हमने बात की इन, ऑन, एट की ना, समझ आया आपको? कैन आई चेक योर नॉलेज? कैन आई चेक योर नॉलेज? आई चेक योर नॉलेज आफ्टर दिस। देख, एक और प्रेपोजिशन को लेके चलो, फ्रॉम, टू। इन दोनों का यूज इकट्ठा हो, दोनों ही प्रेपोजिशन है, टाइम के लिए यूज करना है, दोनों को इकट्ठा करेंगे। से तक, से तक कैसे? शी वर्क, इजी है, समझ आ जाएगा बहुत जल्दी, कोई बड़ा इसका वो फॉर्मूला नहीं है। She worked hard from morning to evening। देखो, she worked hard, वो मेहनत करती है, कब? From, से, सुबह से शाम तक। एक और एग्जाम्पल देख लो इसका, the shop remains open from 9 a.m. to 10 p.m. शॉप कब तक खुली रहती है? From 9 a.m. to 10 p.m. से तक। जब हमें ऐसे सेंटेंस आ जाए तो प्रेपोजिशन फ्रॉम और टू इकट्ठा है, ऐसे वाले सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए बताने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, जिनमें इन, एट, फ्रॉम और टू। और भी हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम जिन्हें हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय।